से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज 26 जनवरी के मौके पर यहाँ पे तशरीफ और इस स्कूल के मैनेजर बड़े भाई जनाब अफजाल अहमद खान साहब आज दाइश पे तशरीफ फरमा। इस स्कूल के सरपरस्त और हमारे बड़े स्कूल के सेक्रेटरी जनाब अकील अहमद खान साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा। बड़े भाई निसार अहमद साहब, निहाल अहमद साहब, तनवीर अहमद बबलू साहब, सभी असातिज़ा किराम यहाँ पर तशरीफ लाए। हमारे आसपास के हमारे मेहमान गिरामी और प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग 76वां यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज सुबह हम सभी ने झंडारोहण कर, परचम कुशाई कर इस बात का ऐलान किया कि आज हमारे देश का संविधान लागू हुए 76 साल पूरे हो चुके हैं। बेटा, आप सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ अंग्रेजों का राज चलता था। हम सभी लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हमारे मुल्क के लोगों ने, हमारे मुल्क के नौजवानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद एक बड़ा मरहला था कि हमारा अपना कानून होना चाहिए, हमारा अपना संविधान होना चाहिए। हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था, हमारे पास अपना कोई आईन नहीं था। इसके लिए जब ये देश आज़ाद हुआ तो समितियों का गठन किया गया, समितियां बनाई गई कि इस देश के संविधान को बनाया जाए, इस देश के धर्मनिरपेक्ष कानून को बनाया जाए, जिसके लिए उस समिति के अध्यक्ष के तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। और बहुत से जो दानिश्वर थे उस जमाने के, उनको उसका मेंबर बनाया गया। बेटा, 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस देश का संविधान लिखकर मुकम्मल हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस देश में राज कर दिया गया। बेटा, ये सुनना बहुत आसान होता है कि हम गुलाम थे, लेकिन गुलामी का तस्वर ही बहुत ही हौलनाक है। गुलामी आसान नहीं होती है। हमारा कोई अपना कानून नहीं होता, हमारी अपनी कोई सोच नहीं होती, अपना कोई संविधान नहीं था। अंग्रेज जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, वो हमारे ऊपर जुल्म करते थे, अपना काला कानून लागू करते थे, हमें जेलों में कैद कर देते थे। हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। मैं सलाम करता हूं आज अपने देश के उन सपूतों को जिन्होंने इस देश को एक बहुत ही खूबसूरत संविधान दिया। ऐसा संविधान दिया जो एक सेकुलर संविधान था, जो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान था, जिसमें किसी भी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह से लोगों के अंदर बीच में पार्शियलिटी नहीं की गई, भेदभाव नहीं किया गया और कहा गया जो इस देश का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबके ऊपर समान रूप से यह संविधान लागू होगा। अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म करेगा तो उसे सजा मिलेगी। उसको धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हम लोग। बेटा, आज ये समझने की जरूरत है। अभी तुम जवान हो, बच्चे हो, आगे जाकर तुम्हें इस देश को चलाना है। बेटा, आने वाला दिन तुम्हारा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह देश जब गुलाम था और हमारे बड़ों ने इस देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी, गांधी जी आगे आए। गांधी जी से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर, भगत सिंह से लेकर, अशफाकुल्लाह खान से लेकर, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर और काजी अदील अब्बासी और काजी अदील अब्बासी साहब ने जब कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी, तब यह देश आजाद हो गया। यह बात समझने की जरूरत है बेटा।
कि जब तक हम अलग थे, जब तक हम बिखरे हुए थे, जब तक हम समुदाय, जातों और धर्मों में बटे हुए थे, तब तक हमारा देश गुलाम था। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने ये जात पात की, ये धर्म की, ये क्षेत्रवाद की दीवार गिरा दी और हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हो गए, हमारा देश आजाद हो गया। बेटा, आज यहाँ से हमें यह अहद करने की जरूरत है कि जिन शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जवानियां कुर्बान कर दी, हंसते से हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, अपना सब कुछ इस देश के लिए निछावर कर दिया, हम उनको श्रद्धांजलि, खिराज अकीदत तभी दे सकते हैं जब उनके बताए हुए रास्ते पर चले। बेटा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिना भेदभाव के इस देश के विकास के लिए एक साथ खड़े हों। जहां इस देश के विकास की बात आए, हम धर्म, जात, क्षेत्र और नस्लवाद भूलकर एक सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से इस देश के विकास के लिए एक साथ खड़े हो जाएं। तारीख बहुत लंबी है, आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, बहुत बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत बहुत मुजाहिदे हुए, उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ। बेटा, हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम अपने बड़ों के बताए हुए नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, अगर हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे, अगर हम मिलजुल कर किशाना बशाना नहीं चलेंगे, तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। और हमारे देश के दुश्मनों की यही मंशा है कि एक बार फिर हमारे देश को कमजोर कर दिया जाए, लेकिन हमें उनके मंशा को कामयाब नहीं होने देना है। हमें एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और ये देश के विकास में हर हाल में एक साथ खड़े रहना है। बेटा, एक छात्र होने के नाते, एक तालिब इल्म होने के नाते तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा है, तो ये अच्छे से इल्म हासिल करो, अच्छे से तालीम हासिल करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे नंबरों से नुमाया कामयाबी हासिल करो और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचकर देश की सेवा करो। बेटा, एक अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होना भी एक अच्छी देशभक्ति और समाज सेवा है। अगर हम अपने कार्यों के ऊपर ईमानदार रहेंगे, जो काम हमें दिया गया है ईमानदारी से करेंगे, तो भी एक अच्छे देशभक्त हम हैं। तो हमें यह समझने की जरूरत है, जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उन्हें पूरे करने की जरूरत है। अगर मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे प्रधानाचार्य बनाया गया है और हम अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से करते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, तो हम इस देश के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, तो भी ना समझिए हम देशद्रोही का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो काम दिया गया है हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। यही एक शिक्षक की बात है, यही एक छात्रा की बात है और ये सभी लोगों की बात है जिनको कोई काम सौंपा गया है उसको अच्छे से आपको पूरा करना है। बेटा, इतनी ठंडक में तुम यहाँ आए हो तो कुछ अच्छा सीख के जाओ, कुछ अच्छा समझ के जाओ, कुछ अच्छा पैगाम लेके जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये देश आजाद हुआ और इस देश का संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तो जाहिर सी बात है एक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाना इतना आसान काम नहीं था। बहुत मंथन हुआ, बहुत गौर व फिक्र हुई, बहुत गौर व फिक्र के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस संविधान को लिखकर मुकम्मल करने में। लेकिन वाह, काबिल सताइश हैं वो लोग जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान लिखा। आज जरूरत है हमें इस संविधान को बचाने की। आज जरूरत है कि हमें इस संविधान में लिखी हुई सारी बातों को पूरा मानने की। आज जरूरत है कि अगर हम एक साथ मिलकर खड़े रहेंगे, तभी संविधान की रक्षा हम कर सकते हैं। आज जरूरत है हमें संविधान की रक्षा करने की। बेटा, 10 मिनट की बातें अगर हो रही हैं तो थोड़ा सा मुतवज्जो होकर सुन लो, कुछ सीख के जाओ, कुछ पैगाम लेकर यहां से जाओ। आसान नहीं था देश को आजाद कराना भी। आपके बयारा गांव के 2 मुजाहिद आजादी, काजी अदील अब्बासी साहब जो आपके बयारा गांव के थे, उन्होंने भी बहुत ही बामुशक्कत कैद झेली और
काजी अली अब्बासी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि वो आज की जेल नहीं थी। जेल के मंदिर बड़े हौलनाक होते थे। सूखी रोटी और पानी से सुबह का नाश्ता भी होता था और सूखी रोटी और पानी से रात का खाना भी होता था। बहुत मुशक्कतें झेली हैं देश को आजाद कराने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सारे हिंदू मुसलमानों ने, सारे सिख ईसाइयों ने, सभी जात धर्म के लोगों ने, तब ये देश आजाद हुआ है। और आज अगर कोई हमें बांटना चाहता है, चाहे वो हिंदू के नाम पे बांटना चाहे, चाहे मुसलमान के नाम पे बांटना चाहे, चाहे सिख के नाम पे बांटना चाहे, चाहे ईसाई के नाम पे बांटना चाहे, चाहे जात बिरादरी के नाम पे बांटना चाहे, चाहे ऊंच नीच के नाम पे बांटना चाहे, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें सख्ती से हमें मना करना है। हमें उनके मंशा को कामयाब नहीं होने देना है। हमें साफ साफ उन्हें मना कर देना है कि ये देश एक खूबसूरत देश है। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे लोकतंत्र राज है। हम जिसे चाहते हैं उसकी सरकार बनाते हैं, जिसे नहीं चाहते हैं उसकी सरकार गिरा देते हैं। ये खूबसूरत है इस लोकतांत्रिक देश की। बेटा, जहाँ बादशाहत है, जहाँ राजतंत्र है, वहाँ हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। राजा का बेटा ही राजा होगा और बादशाह का बेटा ही बादशाह होगा। हमारे हाथ में, जनता के हाथ में वहाँ कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे लोकतांत्रिक देश की ये खूबसूरती है कि हम जिसे चाहते हैं उसे राजा बना देते हैं और जिसे चाहते हैं उसको रंग बना देते हैं, बादशाह से उतार देते हैं, कुर्सी से नीचे उतार देते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज यहाँ से मैं सलाम करता हूँ अपने संविधान सभा के उन सभी सदस्यों का, अपने संविधान सभा के अध्यक्ष का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान हमारे देश को दिया। बेटा, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं उन सभी शहीदों को, उन सभी मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर अपनी जवानियां कुर्बान करके, अपना घर बार कुर्बान करके, अपनी माल और दौलत कुर्बान करके इस देश को आजाद कराया। बेटा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उन्हें सच्ची खिराज अकीदत तभी पेश कर सकते हैं जब उनके बताए हुए बातों पर चले, और हम तभी चलेंगे उनके बताए हुए बातों पर जब हम अपने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर, अपने धर्मनिरपेक्ष संविधान पर अमल करेंगे और इस बात पर गर्व भी महसूस करेंगे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। बेटा, जो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, जहां धर्म के आधार पर सरकारें चल रही है, जहां राजतंत्र चल रहा है, जहां बादशाहत चल रही है, वहां जाके वहां के लोगों को के हालात देखिए, कितनी दयनीय स्थिति है, कितने जुल्म सह के लोग वहां रहते हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूं यहाँ के दानिशों का, जिन्होंने बहुत सोच समझकर एक धर्मनिरपेक्ष संविधान हमें दिया था। ठंडक बहुत ज्यादा है, काफी देर से तुम लोग बैठे हो, कहने को बहुत सी बातें हैं जो यहाँ से कही जा सकती हैं, लेकिन वक्त बहुत हो चुका। तुम भी काफी देर से बैठे हो, ठंडक बहुत ज्यादा है, तो बस 2-3 बातों पे अपनी बात खत्म करूंगा जो गौर से सुन के जाओ, इस पैगाम को लेके जाओ। सबसे पहली बात कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो हमें हमेशा अपने जीवन के अंत तक धर्मनिरपेक्ष रहना है। दूसरी बात, जब हम एक साथ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हमेशा रहे, तो हमेशा ये देश विकास के पथ पर अग्रसर रहा। तो हमको ये अहद करके जाना है कि जैसे हमेशा हम एक साथ रहे, देश की आज़ादी की लड़ाई में एक साथ रहे, देश की आज़ादी के बाद एक साथ रहे और आज तक एक साथ रहे, वैसे आइंदा भी हम धर्म और जात के आधार पर अलग नहीं हो सकते हैं। हमेशा हम कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े रहेंगे। बेटा, तीसरा अहद तुमको ये करके जाना है कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने
इस विद्यालय में तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है तो हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, अनुशासित रहेंगे, बड़ों की बात मानेंगे, एक सब समाज का हिस्सा बनेंगे, आला तालीम हासिल कर कर कहीं आला ओहदों पर जाएंगे और आला ओहदों पर जाकर भी ईमानदारी से अपने देश की सेवा करेंगे। ये अहद लेकर आपको अपने घर जाना है। बेटा, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।